राठौड़ जी, आज डीसी साहब का आप दौरा करा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं उनके सामने रखेंगे? देखिए, यहाँ समस्या कहा जाए क्या क्या है तो ये कहा जाए अनगिनत है, लेकिन कुछ समस्याएं क्या है वो दिल्ली नगर निगम के कम है, लेकिन दिल्ली नगर निगम के आ रही हैं ऊपर, वो है मोस्टली फ्लड विभाग की तरफ से, वो है मोस्टली पीडब्ल्यूडी की तरफ से। जो बड़े नाले हैं वो बड़े नालों की सफाई नहीं होने के कारण जो छोटी नालियों को पानी जो एमसीडी के उससे होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। अब जैसे यहाँ पर अभी चलेंगे, एक झोड़ की समस्या है, वहाँ आए दिन पंगा होता है। वो झोड़ बने उसके लिए तो मैं तो डी साहब को इसलिए लाया कि ये मेरे पर्सनल उसमें वो है, मैं इनके माध्यम से उन डिपार्टमेंट को भी लेटर देना चाहूँगा कि झोड़ के कारण से इसकी बाउंड्री वाल हो जाए। लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जाम कर रहे हैं, उससे पानी बाहर नहीं जा रहा, वो भर रहा है, कॉलोनी गाँव में आ रहा है, तो उसका सुधार हो। जो यहाँ पत्थर फ्लड विभाग द्वारा नालियों पर रखे जाते हैं, वो नीचे नाली का ना तो बेड बना रहे हैं ना नालियाँ साफ कर रहे हैं, पत्थर मलबा भरा हुआ है, पत्थर रख के चले गए ऊपर से स्लिप, और वो कर्मचारी छूटता नहीं है। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं। दूसरा है कि यहाँ पर जो हमारा एक हॉस्पिटल ग्राउंड है, जो यहाँ पार्क बनाने का है, बारात घर बनाने का है, तो डी साहब अभी चूँकि इन्होंने अभी इसी महीने ज्वाइन किया है, तो इनकी नॉलेज में रहेगा तो मुझे काम कराना आगे आसान होगा और उनको दिखा पाना आसान है। डीसी साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला है सर? डीसी साहब तो अभी आए हैं, आश्वासन है इनको, तो इन्होंने भी वही काम करना है, हमें भी वही काम करना है, पब्लिक हित के लिए दोनों लोगों का काम करने का है। बस फर्क है कि हम दोनों की नज़र एक तरफ लग जाए, क्योंकि अधिकारी होने के नाते इनको अगर हम नहीं बताएंगे तो बताएगा कौन, और हमारे साथ जो साथी हैं वो हमें बताते हैं, तो हम लोग मिल करके उन काम को आगे बढ़ाएंगे जो जनता का समावेश हो और उनका अच्छा काम हो, लोगों के हितों के लिए काम हो सके। रेडी वालों की यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सर, जाम की, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम रहती है, इसको लेके क्या कहना है? देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जिसमें जन भागीदारी की आवश्यकता है। जन भागीदारी कैसे कि जब दुकानदार अपने सामने पे रेट अपनी दुकान लगाएगा, फिर इसके बाद रेडियाँ लगाएंगे, तो स्वाभाविक है सड़क के ऊपर आएगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी निवेदन है, चाहे वो मॉल हो, चाहे दुकान हो, चाहे अपने वो हो, अपनी दुकान के सामने अगर आप किसी को नहीं लगाने देंगे तो सड़क पे आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा तो जाम से मुक्ति मिलेगी। बाकी अगर कोई ज़्यादा विषय होता है तो सबको मालूम है गरीब आदमियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो दोनों में तय करना है कि वो बच्चे स्कूल जाने वाले जो फंस रहे हैं उनके लिए चिंता करनी है, हॉस्पिटल जाने वाले मरीज की चिंता करनी है, या पर्सनल व्यक्ति की चिंता करनी है। तो ये एक समाज का विषय है और उसमें बैठ करके तय करने वाला विषय है। सर, नई सरकार की एक पहली प्राथमिकता है सफाई को लेकर, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, दो बातें हैं। जैसे अभी आपने सुना काउंसिलर साहब ने बोला, यहाँ पे मल्टी एजेंसी आपकी इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे इधर फ्लड भी काम करता है, पीडब्ल्यूडी भी काम करती है, एमसीडी भी काम करती है, तो उसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन का इशू आता है। जैसे अभी काउंसिलर साहब आज बुलाए हैं, आज अपना एरिया दिखा रहे हैं, उन्होंने अभी बताया कि वो यहाँ के जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, तो जनता सबसे पहले उनके पास जाती है, अपनी समस्या बताती है कि साहब यहाँ नाली आपकी बहन है। अब हम आते हैं, वो अधिकारियों को बताते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट है या दूसरा डिपार्टमेंट है। जैसे हमारे पूरे जोन की मैं बात करूँ, जो हमारे नाले हैं एमसीडी के 4 फीट वाले, 4 फीट से बड़े वाले नाले जो अंदर गलियाँ वगैरह हैं, इसके हमने 5 टेंडर किए हैं साल में 2 बार साफ़ करने के लिए, बड़ी मशीनों वगैरह से और सुपर शक्कर मंगा के हम इसको क्लीन करेंगे। अब होता क्या है कि ये जो हमारे नाले हैं, ये फिर इसके आगे जाकर के पीडब्ल्यूडी के नाले में गिरते हैं या फ्लड के बड़े नाले में गिरते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आ चुकी हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारे परवेश वर्मा जी भी यहाँ पे आ चुके हैं, कमिश्नर साहब ने राउंड लगाया है, कल एडिशनल साहब भी आए थे, और हमारे अधिकारी भी सुबह शाम तक सड़कों पे रहते हैं। तो जहाँ पे जो दूसरी एजेंसीज़ की प्रॉब्लम है, पीडब्ल्यूडी के नाले वगैरह, इसके लिए हम लोग उनको लगातार चिट्ठी पत्री कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सही लेवल पे मीटिंग हो रही है, कमिश्नर साहब के लेवल पे मीटिंग हो रही है, हमारे लेवल पे मीटिंग हो रही है। जब वो समस्या सॉल्व होती है तो उससे आपने जो जल भराव वगैरह की समस्या, जो आप गंदगी की बात कर रहे हैं, ओवरऑल पानी वगैरह जो भर जाता है, उसकी समस्या पे हमें लगता है कि काफ़ी हद तक हम कंट्रोल पा लेंगे। डीसी साहब, हमारा लास्ट सवाल है कि बुराड़ी इलाके में अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है, उसको लेकर नई सरकार काफ़ी कॉन्शियस है, क्या कहेंगे? अवैध कॉलोनियों से रिलेटेड हमारे पास शिकायतें आई हैं, ऑलरेडी हमने उसके ऊपर एक्शन के लिए बोला है। कई बिल्डिंगें हमारी ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, और जो कुछ कंप्लेंट इस तरह से आती हैं जो मास्टर प्लान के हिसाब से, ये जैसे इसमें भी इशू चलता है कि एमसीडी के एरिया में या डीडीए के एरिया में, वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का इशू रहता है। तो उसके लिए भी हम लोग की एक एसटीएफ होती है, स्पेशल टास्क फोर्स जो होती है, उसकी मीटिंग होती है महीने में, उसमें हम ये मुद्दे जो है रखते हैं, क्योंकि एज पर रूल जिसकी जगह है, ज़मीन है, वही एक्शन लेने के लिए उसमें बाध्य होता है। सर, अवैध जो रेडी पटरियाँ लगी हैं जिनके कारण रोड जाम रहता है, एमसीडी को कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? बिल्कुल करेंगे। अभी हमने जैसे बोला है, अब जैसे अभी आपने काउंसिलर साहब को सुना, इशू क्या है, देखिए सामान खरीदने वाले भी यहीं के लोग हैं, ऐसा तो है नहीं, बेचने वाले भी यहीं के लोग हैं। समस्या क्या पे है कि जहाँ पे अति हो जा रही है, बहुत ही ज़्यादा, पे आने के लिए नहीं मिल रही है। भाई ठीक है, अभी आपको जनता की गरीब आदमी रेडी लगा रहा है ना, और कहीं के लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई बाहर से आ रहा हो, कोई दूर से आ रहा हो, लेकिन जनता उनको ज़रूरत है।
तो इसमें कहीं पे जो अभी अपना जन भागीदारी भाई मिलके थोड़ा बात करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी आपकी मार्केट है, इतनी अच्छी मार्केट है, मार्केट एसोसिएशन मिलके कीजिए। सड़क आने जाने के लिए होती है, सड़क इस तरह की नहीं होती, सड़क पर दुकान के जो काम ना करें उनको परेशानी ना हो और मार्केट को ना हो, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। एक मीटिंग रखेंगे साथ मार्केट के साथ जो हमारे टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर होते हैं, वेंडर्स कमेटी के, उनके साथ मीटिंग रख के इसका समस्या का समाधान निकालेंगे। बीच में हमारी ड्राइव चलती रहेगी कंटिन्यू, जो आपसे ज़्यादा करे जनता को बता देंगे। वही देखा गया फिर से अवैध